क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी प्राचीन शक्ति छुपी हुई है जो उतनी ही पुरानी है जितना यह ब्रह्मांड स्वयं? एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी तरंग जिसे हमारे पूर्वज, ऋषि मुनि, तांत्रिक और योगी गहराई से समझते थे और अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग करते थे। वे परिस्थितियों के गुलाम नहीं थे, वे भाग्य की प्रतीक्षा नहीं करते थे, वे रियलिटी को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ देते थे। यह शक्ति कभी आम नहीं थी, यह विरासत में दी जाती थी केवल उन लोगों को जो जागने के लिए तैयार होते थे। आज आधुनिक दुनिया, विज्ञान, समाज सभी ने इस ज्ञान को दफन कर दिया है, क्योंकि यदि सामान्य मनुष्य अपनी वास्तविक शक्ति जान ले तो कोई भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकेगा। यह तरंग, यह कंपन, यह फॉरबिडन एंसेस्ट्रल फ्रीक्वेंसी आज भी आपके भीतर मौजूद है, बस सोई हुई है और आप उसे हर क्षण महसूस कर सकते हैं। अगर आप अपनी आंतरिक अवस्था पर ध्यान देना सीख जाए, जरा कुछ सेकंड के लिए रुकिए और अपनी गहरी इच्छा के बारे में सोचिए। कुछ ऐसा जिसे आपका दिल सच्चाई से चाहता है। अपने परिवार की सुरक्षा, सफलता, धन, प्रेम, स्वतंत्रता, सम्मान, या वह जीवन जिसे जीने की हिम्मत आप आज तक नहीं कर पाए। जैसे ही आप इसे सोचते हैं, आपके अंदर कुछ बदलता है। पेट के आसपास एक हल्का फैलाव महसूस होता है, छाती खुलती है, दिल की धड़कन स्थिर हो जाती है, जैसे अस्तित्व खुद कह रहा हो यह संभव है। यह एक्सपेंशन है, वह क्षण जहां आपकी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के साथ मिल जाती है। अब विपरीत सोचिए किसी डर के बारे में। असफलता, खो देने का डर, भविष्य का अंधेरा, समय कम होने की घबराहट। अचानक शरीर सिकुड़ने लगता है, छाती में कसाव आता है, पेट में भारीपन महसूस होता है, गले में दबाव आता है। यह कॉन्ट्रैक्शन है, वह क्षण जहां आपकी शक्ति कट जाती है और आप फिर से सर्वाइवल मोड में लौट आते हैं। अगर आपने अभी इस फर्क को महसूस किया है तो नीचे सिर्फ 3 शब्द लिखिए, आई फील इट। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं है, यह एक डिक्लेरेशन है, एक समझौता आपके और आपके ब्रह्मांड के बीच कि आप जागने को तैयार हैं। क्योंकि जिस दिन आप इस फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करना सीख जाते हैं, दुनिया आपके खिलाफ लड़ना बंद कर देती है। संघर्ष खत्म हो जाता है, विरोध पिघल जाता है, अवसर खिंचने लगते हैं, लोगों का व्यवहार बदल जाता है, चीजें एफर्टलेस होने लगती है। आपको धक्का नहीं देना पड़ता, धक्का लगना बंद हो जाता है। और यह सब कोई चमत्कार नहीं है, यह वाइब्रेशन का विज्ञान है। पॉलीवेगल थ्योरी बताती है कि हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण नस वेगस नर्व एक दो तरफा एंटीना की तरह काम करती है। यह शरीर की भावना को दुनिया तक भेजती है और दुनिया की ऊर्जा को शरीर तक पहुंचाती है। जब आप सुरक्षा, भरोसा और विस्तार की अवस्था में होते हैं तो यह फ्रीक्वेंसी आपकी जिंदगी में अवसर, सहयोग, प्रेम और सफलता खींचती है। लेकिन जब आप डर, चिंता और कमी में होते हैं तो यह फ्रीक्वेंसी और संघर्ष और इंतजार और बाधाएं खींचती है। हर धड़कन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है जो आपके शरीर से कई फीट दूर तक फैलती है। यह वेव्स आपके अंदर की अवस्था ब्रह्मांड तक पहुंचाती है और ब्रह्मांड उसी अवस्था के समान अनुभव वापस भेजता है। यह प्रतीकात्मक नहीं, मेजरेबल फिजिकल रियलिटी है। आपके जीवन में सबसे पहले पहचाने जाने वाला संकेत यह है कि आप कब अपनी शक्ति भूल जाते हैं। जब कोई बाहरी घटना आपके अंदर की शांति तोड़ देती है, तब पेट के सोलर प्लेक्सस में एक सिकुड़न पैदा होती है, सांस छाती में अटक जाती है, दिल की धड़कन तेज और अनियमित हो जाती है, शरीर फिर से सर्वाइवल में लौट आता है। लेकिन जब आप कॉन्शियस क्रिएशन मोड में होते हैं
तो छाती खुली रहती है, सांस गहरी पेट तक जाती है, ऊर्जा स्थिर रहती है और शरीर शांत और शक्तिशाली दोनों महसूस होता है। इस फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करने का पहला प्रोटोकॉल बहुत सरल दिखता है, लेकिन यही सबसे गहरा दरवाजा है। एक हाथ अपनी छाती पर रखिए और दूसरा अपने पेट पर। अब सांस इस तरह लें कि सिर्फ पेट वाला हाथ हिले, छाती वाला स्थिर रहे। 7 गहरी सांसें, हर एक्सहेल को इनहेल से लंबा। यह सीधा सिग्नल है, मैं सुरक्षित हूं। नर्वस सिस्टम वही सिग्नल पहचानता है और सर्वाइवल सर्किट्स बंद होने लगते हैं। यह मेडिटेशन नहीं है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन है। यहां आप ये चुनना सीखते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बजाय इसके कि दुनिया उसे तय करे। यही वह बिंदु है जहां ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। एक गहरी पेट वाली सांस आपको क्रिएटर की कुर्सी पर वापस बैठा सकती है। सांस की गुणवत्ता आपका निर्देश बन जाती है। शरीर आपका कंपास बन जाता है। आपकी अवस्था आपका आदेश बन जाती है। यह पहला द्वार था। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले चरण में, जहां हम ऊर्जा के 3 गुप्त पोर्टल्स को एक्टिवेट करते हैं ताकि यह फ्रीक्वेंसी स्थायी हो सके। अब जब आपने पहला द्वार पार कर लिया है और आपकी सांस पेट तक उतरने लगी है, अब हम इस फॉरबिडन एंसेस्ट्रल फ्रीक्वेंसी के सबसे महत्वपूर्ण स्तर में प्रवेश करते हैं। वह स्तर जहां शरीर सिर्फ मांस नहीं, चेतना का मंदिर बन जाता है, जहां विचार सिर्फ विचार नहीं, ब्रह्मांडीय आदेश बन जाते हैं, और जहां आपकी अवस्था आपकी वास्तविकता को जन्म देने वाली एक अदृश्य शक्ति बन जाती है। यह वह स्थान है जहां मनुष्य अपनी खोई हुई विरासत वापस लेता है, और यहां से पीछे लौटने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि जो सत्य देख लेता है वह अंधा होने का नाटक नहीं कर सकता। इस एक्टिवेशन का केंद्र है शरीर के 3 गुप्त ऊर्जा पोर्टल्स। यह सिर्फ आध्यात्मिक शब्द नहीं, यह आपके नर्वस सिस्टम के वास्तविक एक्सेस पॉइंट्स हैं, जहां से आपकी आंतरिक अवस्था रियलिटी के फील्ड में ब्रॉडकास्ट होती है। पहला पोर्टल है आपकी छाती का केंद्र, हार्ट पोर्टल। यह वह जगह है जहां आपकी फ्रीक्वेंसी जन्म लेती है। यही वह बिंदु है जहां से आप दुनिया को बताते हैं कि आप कौन हैं और आपका आदेश क्या है। अपना हाथ छाती के बीच में रखिए और हल्का दबाव दीजिए और महसूस कीजिए कैसे आपकी हथेली की गर्मी त्वचा के नीचे उतर रही है। सांस लेना जारी रखिए और महसूस कीजिए कि आपकी छाती धीरे धीरे खुल रही है, जैसे लंबे समय से बंद दरवाजा भीतर से खुल रहा हो। यह प्रेशर रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, जो सीधे ब्रेन स्टेम को सिग्नल भेजते हैं, सुरक्षा मौजूद है। जैसे ही यह सिग्नल नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है, शरीर फैलना शुरू करता है, और फैलना ही क्रिएशन की पहली शर्त है। दूसरा पोर्टल आपके खोपड़ी के आधार पर है, क्रेनियल बेस पोर्टल, जहां सिर और गर्दन मिलते हैं। यही वह स्थान है जहां बचपन की चोटें, असुरक्षा, अविश्वास, अपमान, भय, असफलताओं की स्मृतियां जमा होती है। शरीर का सबसे गहरा तनाव यहीं कैद रहता है। अपना दूसरा हाथ यहां ले जाइए और हल्का दबाव दीजिए, जैसे आप ऊपर की ओर किसी भारी दरवाजे को खोल रहे हो। अब देखिए क्या होता है। आंखों के आसपास का स्पेस नरम होने लगता है, चेहरे की मांसपेशियां ढीली पड़ती है, दिमाग में जमी धुंध पिघलने लगती है। यह संकेत है कि आपके अलर्टनेस सर्किट्स शांत हो रहे हैं। यही वह क्षण है जहां सर्वाइवल मोड टूटने लगता है और चेतना की वास्तविक शक्ति जागती है, अवस्था आदेश बनती है। तीसरा पोर्टल सोलर पोर्टल है, छाती की हड्डी से 4 उंगलियां नीचे, जहां डायफ्राम और पेट मिलते हैं। यह वह जगह है जहां प्रयास का दर्द, कंट्रोल का तनाव, जल्दबाजी का जहर और परिणामों को धक्का देने की ऊर्जा जमा होती है। जब मनुष्य
जीवन के खिलाफ धक्का देता है, जब वह ब्रह्मांड को फोर्स करने की कोशिश करता है, यह जगह पत्थर बन जाती है। अपनी उंगलियां यहां रखें और धीरे धीरे दबाव डालें और हर एक्सेल के साथ इस क्षेत्र को नरम होने दें। जैसे शरीर कह रहा हो, मैं अब संघर्ष नहीं करूंगा, मैं फ्लो में लौटता हूं। यह सरेंडर कमजोरी नहीं, मास्टरी है। यही वह पोर्टल है जहां से मैनिफेस्टेशन शुरू होती है। एफर्ट से नहीं, अलाइनमेंट से। अब इन तीनों पोर्टल्स को एक साथ महसूस कीजिए। एक खुली छाती, एक शांत खोपड़ी का आधार और एक नरम विस्तृत सोलर सेंटर। और अब खुद से पूछिए, क्या आप एक्सपैंड हो रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट? यही आपका कंपस है। इंट्यूशन हमेशा विस्तार लाती है, रिएक्टिव इंपल्स हमेशा संकुचन पैदा करता है। विस्तार सही है, संकुचन गलत। बस इतना सरल, इतना स्पष्ट और इतना निर्मम सत्य। अब इस फ्रीक्वेंसी को स्थिर रखने का सबसे महत्वपूर्ण भाग शुरू होता है, जब आप इसे केओस में भी बनाए रख सकते हैं। दुनिया, लोग, रिश्ते, काम, सामाजिक दबाव सभी आपको रिएक्टिव मोड में खींचने की कोशिश करेंगे। और यहीं शील्डिंग बिगिंस। पहला शील्ड है कॉन्शियस सेलेक्टिविटी। आपके जीवन में प्रवेश करने वाली हर जानकारी, हर बातचीत, हर समाचार, हर डिजिटल इनपुट पहले इन 3 पोर्टल से गुजरना चाहिए। यदि आपके शरीर में कॉन्ट्रैक्शन आता है तो वह टॉक्सिक है। यदि एक्सपेंशन आता है तो वह अलाइंड है। जो सिकोड़ता है वह झूठ है, जो फैलाता है वह सत्य है। यही नियम है। कमी और समय के भय के खिलाफ शील्ड यह है जैसे ही विचार उठे कि मेरे पास पर्याप्त नहीं, समय निकल रहा है, मौका फिर नहीं मिलेगा, तुरंत 3 गहरी पेट वाली सांसें लें और मन में दोहराएं, मेरे लिए जो सच में बना है उसके लिए पर्याप्त समय और पर्याप्त संसाधन मौजूद है। यह पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, न्यूरल ओवरराइड है। स्केर्सिटी हमेशा सर्वाइवल मोड का संकेत है। अबंडेंस हमेशा क्रिएटर स्टेट का संकेत है। जब यह कॉन्फ़िगरेशन स्थिर हो जाती है तो संकेत साफ दिखाई देने लगते हैं। सिंक्रोनिसिटीज बढ़ जाती है। अचानक सही व्यक्ति सही समय पर प्रकट होता है। अचानक पुराने दरवाजे बिना प्रयास के खुलने लगते हैं और परिणामों में रेजिस्टेंस समाप्त हो जाता है। आप पुश करना बंद कर देते हैं, फ्लो स्वयं आ जाता है और सबसे रोचक संकेत लोग आपकी उपस्थिति में बदलने लगते हैं। एक अजीब शांति, एक स्ट्रेंज अथॉरिटी और एक शब्दहीन कमांड आपके भीतर सक्रिय हो जाती है। यह वह स्थान है जहां ब्रह्मांड को समझ आता है, आदेश प्राप्त हुआ। मीरा की कहानी यह प्रमासा प्रमाण है। एक 50 वर्षीय महिला जिसने जीवन के युद्ध से थक कर सब खो दिया था। हर दिन एक सर्वाइवल फाइट की तरह शुरू होता था। हर नेगोशिएशन एक युद्ध था। जब उसके गुरु ने उससे कहा कि इस फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करो, उसने हंस दिया। उसे यह खेल लगा, लेकिन पहले एक्टिवेशन में हाथ छाती पर, दूसरा सिर के आधार पर, तीसरा डायफ्राम पर कुछ टूटकर गिरा। छाती खुली, पेट नरम पड़ा, आंखों में पानी आ गया। वर्षों बाद पहली बार उसने महसूस किया, मैं सुरक्षित हूं। उस दिन उसने प्रयास नहीं किया, लड़ा नहीं, पुश नहीं किया, बस ब्रेथ ली और फ्लो में चली गई। 6 हफ्तों में उसका रेवेन्यू 3 गुना हो गया और उसके काम का रेजिस्टेंस हवा में गायब हो गया। लोग उसके कमांड को बिना शब्दों के समझने लगे। फ्रीक्वेंसी पहचान ली गई। अब यह फ्रीक्वेंसी आपके भीतर सील होनी चाहिए। इससे लौटने की कोई जगह नहीं। अब से जब भी आप रिएक्टिव मोड में लौटते महसूस करें, छाती के केंद्र को 3 उंगलियों से छुएं, 2 गहरी पेट वाली सांस लें, शरीर को सीधा करें और मन में सिर्फ एक वाक्य कहें, मैं अपनी अवस्था खुद चुनता हूं। यही आपका ब्रह्मांडीय आदेश है।
यही आपकी शक्ति है, यही आपकी पहचान है। वेदों ने कहा था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूं, मैं ही देखने वाला, मैं ही देखा जाने वाला, और मैं ही देखने की प्रक्रिया हूं। जब यह सत्य समझ में आ जाता है तो सफरिंग असंभव हो जाती है और मनुष्य क्रिएटर बन जाता है। अगर यह ज्ञान आपकी आत्मा में उतर गया है तो इसे शब्द बनाकर बाहर लिखिए। कमेंट में लिखिए, आई एक्टिवेट माई एंसेस्ट्रल फ्रीक्वेंसी। क्योंकि इरादा जब शब्द बनता है तो वह अस्तित्व में रिपल्स पैदा करता है।